जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति की तरफ आज आपका ध्यान में आकर्षित करना चाह रहा हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा और हम लोगों ने बड़ा इस पर लगातार आंदोलन किया है और लगातार इस पर हम आवाज उठाते रहे हैं, आज भी आवाज उठा रहे हैं। और जब तक इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाएगा, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। वो आवाज है ईवीएम के विरोध में आवाज। आपको ध्यान है, हम लोगों ने जब पिछले साल ये सरकार बनी थी तो उसके बाद हमने पहली बार, और हमारे कुछ साथी हैं उन्होंने भी आंदोलन किया और उनके साथ मिलकर हमने 30 मई को, जिस दिन इस वर्तमान मोदी सरकार ने शपथ ली थी, जंतर मंतर पर हमने आंदोलन किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने लगातार 4 बार आंदोलन किया, जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन किया। पूरे देश में इसकी हमने आवाज उठाई, पूरे देश में इसकी आवाज गई, गूंजी, लोगों तक पहुंची। आप सबका बड़ा प्यार मिला, आप सबका बड़ा समर्थन मिला। ईवीएम में गड़बड़ी से जिस तरह से यह वर्तमान मोदी सरकार बनकर आई है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हर कोई इस बात को जानता है, सरकार माने ना माने, चाहे कोर्ट भी सरकार के साथ में खड़ी हुई हो, इलेक्शन कमीशन ने अपना ईमान पूरी तरह से बेच दिया हो और इस सरकार के तलवे चाट रहा हो, इस सरकार के कहने पर जो मन में आए वो कर रहा हो, फिर भी सच ये है कि ये सरकार जो जीत कर आई है, ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करके, लूट करके जीत के आई है। और अब उस सभी बहाने की स्थिति की तरफ यह सरकार इस देश को ले जाना चाह रही है। इस समय, जिस समय आप और हम, पूरा देश, पूरे देश की जनता कोरोना वायरस के गंभीर संकट से जूझ रही है, 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जब इस देश में संक्रमित हो चुके हैं, 4000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है, उस समय एक और गंभीर परिस्थिति आपके सामने आने वाली है, विशेषकर बिहार के सामने आने वाली है। और अगर बिहार में यह प्रयोग सफल होता है या बिहार में यह करतूत सफल होती है, तो आप मानिए कि पूरे देश के सामने यह संकट आएगा। और वो है ऑनलाइन वोटिंग। ऑनलाइन वोटिंग किसकी? बिहार के चुनाव की ऑनलाइन वोटिंग। अब देखिए कि जिस समय देश इतने संकट से गुजर रहा है, उस समय बीजेपी क्या कर रही है? उसकी सत्ता की हवस इतनी ज्यादा है, सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है कि वो लोग तो संकट से जूझ रहे हैं, वो चुनाव की तैयारी कर रही है। कौन से चुनाव की? अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ऑनलाइन इलेक्शन कराने की बात कर रही है, यह बात खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के माध्यम से हुई है। एक उन्होंने जो अपने साथी हैं उनको जो संबोधित किया है, उस सारे उसमें जो है उन्होंने ये बात कही है, उसके माध्यम से निकल के आई है। और यही नहीं कि वो हर दिन इसकी ट्रेनिंग भी अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं लगातार, कि ऑनलाइन जो इलेक्शन इस बार बिहार में होगा तो हमें कैसे करना है, क्या करना है। और अगर सुशील मोदी इस बात को कह रहे हैं, तो सुशील मोदी के कहने का मतलब यह है कि बिहार के बीजेपी की जो नेशनल टीम है, कार्यकारिणी है, और वो आप जानते हैं किन लोगों की कार्यकारिणी है? 2.25 लोगों की, जो मोदी और अमित शाह इन दोनों की है। तो ये मोदी और अमित शाह से ही निकली हुई है जिसकी ये तैयारी की जा रही है ऑनलाइन वोटिंग की। बिना उनके कोई मतलब ही नहीं है कि बीजेपी में कोई इस बात की हिम्मत कर सके या सोच सके ऐसा भी कि ऐसा करना चाहिए। वो वही सोचते हैं जो ऊपर से डायरेक्शन होती है, और उतना ही सोचते हैं जितने की ऊपर से डायरेक्शन होती है, उससे ज्यादा, उससे इधर उधर वो सोच नहीं सकते हैं। और यही नहीं, जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने
इसकी कैंपेन भी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव की कैंपेन भी वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो कितने शर्म की और कितने दुख की बात है। और मैं कहूं कि बीजेपी के लिए तो शब्द क्या कहूं, क्या स्थिति होनी चाहिए कि जिस गंभीर परिस्थिति से देश गुजर रहा है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग मर चुके हैं और देश इस समय कोरोना वायरस के विस्फोट होने के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है, वहां बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि बीजेपी को देश की जनता से, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उससे लोग मरते हों मर जाएं, उसके सामने ही मर जाएं तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। और ये इस बात से भी सिद्ध है कि जिस इन हालात में, कोरोना वायरस के संकट के समय में जिस तरह से मजदूर भूख से मर रहे हैं, जिस तरह से मजदूर अपने घरों से दूर और अपने घरों को जाने के लिए लगातार हजार 2,000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और उन बेसहारा और मजबूर जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो सड़क पे चलते पर जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, जिस तरह से उनको पीट रही है। अरे वो तुमसे कुछ मांग नहीं रही, तुम उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तुम उनके लिए बसों की व्यवस्था नहीं कर सकते, तुम उनके लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं कर सकते, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो तुम उन्हें कम से कम उन्हें पीटो तो नहीं, उन पर लट तो नहीं बजाओ। और जिसके डर की वजह से यह हो रहा है कि वो और दूसरे रास्तों से अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किस तरह से 16 मजदूर रेल के नीचे कट गए, चलते चलते थक गए, रेल के पटरी पर सो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो रेल चलती नहीं है और रेल मालगाड़ी आई और काट कर चली गई। इसी तरह से फिर उसके बाद वहां पे आपने देखा औरैया के पास जो 24 मजदूर मारे गए, 38 से लगभग घायल हुए। इसके अलावा और कितनी जगह, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, चाहे चित्रकूट में हो, चाहे लखनऊ हाईवे पर हो, मतलब कितनी ही जगह लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। तो आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते, तो उन्हें मारो तो नहीं। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? ये भाजपा शासित राज्यों की पुलिस कर रही है। कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी की केंद्रीय सरकार जो है वो कर रही है और बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वो कर रही हैं। और यही नहीं, इससे बदतर हालात जिस तरह के उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में कर रखे हैं, वो तो नारकीय है, बिल्कुल नरक के समान है। वो जिस तरह से लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जिस देश में आप समझ रहे हैं साथियों 80% लोग अनपढ़ हों, जिस देश में गरीब मजदूरों की संख्या इतनी भारी है, वहां पर बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है, जब देश इतने भारी संकट से गुजर रहा है। मतलब इसका मतलब साफ जाहिर है। और ये पहले, चाहे वो गोवा में सत्ता का जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, चाहे वो कोशिश की उन्होंने महाराष्ट्र में जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए, जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने इस्तीफा दिला के जो बड़ी संख्या में 100 करोड़ रुपए देके एक एमएलए को खरीदा, वहां सरकार बनाई, और जिस तरह से उन्होंने नंगा नाच सत्ता का मध्य प्रदेश में किया, वो आप सबकी समझ में आ रहा है। और वही सब अब आप देखिए कि वो ऑनलाइन जो चुनाव कराने की प्रक्रिया जो है उसमें लगे, और इलेक्शन कमीशन उस प्रक्रिया में लगा है। ये बीजेपी की रीति है जब इतने बड़े संकट से हम सब गुजरे। अब मैं आपसे बार बार सवाल हम लोग कहते रहे कि जब हम ईवीएम पर सवाल उठाते रहे कि ईवीएम में ही इतनी बड़ी गड़बड़ी है, और ईवीएम में ही जिस तरह से भाई जिस देश की आबादी, आधी से अधिक आबादी अनपढ़ हो, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। सरकार की अगर माने तो 82% लोग इस देश में वो हैं जिनको मदद की जरूरत है, जिन्हें 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं वगैरह ये सारा सब कुछ देना पड़ता है, जिसके लिए उन्होंने एक्ट बना रखा है। इतनी बड़ी संख्या में 82% का मतलब ये हो गया तकरीबन 100 करोड़ लोगों की स्थिति इस देश में ये है, उन्हें शिक्षा नहीं है। सो ऐसे देश में आप ईवीएम ही चला रहे हैं, वही गलत है। ईवीएम के विरोध में लगातार हो रहे हैं आंदोलन, हम लोग कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ और बहुत से लोग हैं जो इस देश में लगातार ईवीएम के विरोध में आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, ईवीएम को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं। वहां आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन जिस देश में मतलब
आप देखिए, ऑनलाइन का मतलब यह है कि व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता हो, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सर पर छत नहीं है, जिस तरह की जिंदगी लोग बिता रहे हैं, उस हालत में आप ऑनलाइन इलेक्शन की। और बिहार की तो स्थिति और भी बदतर है। बिहार में तो आधी से अधिक आबादी जो है वो अनपढ़ और गरीब है, उसके पास तो कुछ नहीं है। 12-13 करोड़ की आबादी में मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बिहार के में जितनी सत्ता आई, बीजेपी भी सत्ता में रही है, बीजेपी आज भी लगभग सत्ता में ही है, बीजेपी समर्थित जो वहां पर नीतीश कुमार हैं वो सत्ता में बैठे हैं, लेकिन लोगों की हालत सुधारने का कोई काम नहीं किया गया। और उस समय अब ऑनलाइन इलेक्शन की बात की जा रही है, ऑनलाइन चुनाव की बात की जा रही है, तो ये बिहार की जनता की पीठ में छुरा भोंकना बिहार की जनता के साथ में बड़ा कड़वा, बड़ा भद्दा मजाक है। मैं समझता हूं और मैं आह्वान करता हूं बिहार की जनता का कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस ऑनलाइन चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर ईवीएम से भी चुनाव हो तो जनता को खुलकर कसकर उसका विरोध करना है। किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, ऑनलाइन तो होने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। साथियों, हमें विरोध करना है। ध्यान रखना, अगर आप चुप गए, अगर आपने सवाल खड़े नहीं किए, आपने विरोध नहीं किया, तो साथियों आपकी बर्बादी का कोई बचाने वाला नहीं है। ये वही लोग हैं जिस समय आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जिस समय आपके दुखों को दूर करने की जरूरत है, उस समय आपके दुखों पर ये मजाक बना रहे हैं, आपके दुखों पर ये हंस रहे हैं और आपके दुखों पर ये चुनावी राजनीति कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इससे क्रूर मजाक और क्या होगा। और इस सब के लिए इस समय अगर आज बिहार में मजदूरों की बुरी हालत है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मोदी के बाद अगर कोई व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई व्यक्ति है, तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पहले जिस तरह से किसी को भी आने देने के लिए मना किया कि किसी भी प्रवासी मजदूर को या किसी भी छात्र को वो आने नहीं देंगे बिहार में, और उसके बाद जिस तरह से खोला, और जब अब लोगों को बुलाया जा रहा है और अब बुलाकर क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है लगातार, और रिपोर्ट भी इसलिए आ रही है क्योंकि मीडिया को तो जाने नहीं दिया जा रहा, और जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, या जिसे आप कहो कि हिंदू या गुलाम मीडिया है, वो तो जाता ही नहीं। बाकी जो और मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा। तो जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं, वही लोग वीडियो बनाकर वहां की बदहाली की तस्वीर लगातार भेज रहे हैं, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे वो सीवान हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो आपका अररिया हो, चाहे वो गया हो, चाहे जो जहानाबाद हो। एक नहीं है, कितने बिहार के जहां जहां भी हैं, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर है, उनमें नरक से भी बदतर जीवन, जानवर से भी बदतर स्थिति इंसानों की कर दी है, प्रवासी मजदूरों की कर दी है। उन प्रवासी मजदूरों की जिनकी वजह से बिहार की इकोनॉमी चलती है, वो बाहर जाके पैसा कमाते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा बिहार की इकोनॉमी में उनके कमाए हुए पैसे का है। उन मजदूरों की स्थिति आज जब वो अपने जहां पर काम करते थे वहां से वापस अपने घरों आ रहे हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर में उन मजदूरों की स्थिति की जा रही है। रेलवे का किराया उनसे लिया जा रहा है और क्वारंटाइन के नाम पर नरक का जीवन उन्हें जीने को मजबूर किया जा रहा है। यह स्थिति है। वहां पर ना पानी है, ना ही लाइट है। एक एक कमरे में 18 से 20 लोगों को रखा जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीतीश कुमार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। और क्योंकि बिहार की स्थिति है, स्टेट की स्थिति है, तो नरेंद्र मोदी से भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए नीतीश कुमार। ये स्थिति है साथियों। ये उन लोगों के साथ है जिनके वोटों पर जीत कर ये लोग आए हैं और आज सत्ता में बैठे हैं। उनका जीवन इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है। उस जिंदगी को ठीक करने के बजाय ये चुनावी राजनीति कर रहे हैं साथियों। अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की ये तैयारी कर रहे हैं। जिस समय लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जिस समय उनके दुखों को दूर करने की जरूरत है, उस समय ये राजनीति का नंगा नाच, राजनीति की बिसात बिछाई जा रही है साथियों। क्या इन्हें नहीं चाहिए कि जो क्वारंटाइन सेंटर है उनकी स्थिति सुधारी जाए? क्या इन्हें नहीं चाहिए कि जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, उसमें जो है स्वच्छ कमरों की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, वहां पे प्रॉपर तरीके से
खाने की, पानी की व्यवस्था हो, वहां पे शौचालयों की समुचित व्यवस्था हो, वहां पे उनको ऐसे हो कि एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग रखे जाएं, बस 4 लोगों से ज्यादा एक कमरे में नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा बड़े कमरे नहीं होते, और 18-18, 20-20 लोगों को रखा जा रहा है। क्या वहां पे सैनिटाइजर की, उनको मास्क की उनकी जरूरत नहीं है? ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। इसकी तैयारी करने की बजाय, इसका इंतजाम करने की बजाय सरकार राजनीति, इलेक्शन की तैयारी कर रही है। साथियों, लोगों को खाना दिया जा रहा है, सड़ा भूसा खाना दिया जा रहा है, बासी खाना दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि खाओ खाओ, नहीं तो मत खाओ, मरो मर जाओ। ये स्थिति बिहार की है। साथियों, मेरा बिहार की जनता से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। साथियों, जब सरकार जनता के दुखों से आंख मींच ले, जब जनता के दुखों को बढ़ाने के लिए उनके लिए जिम्मेदार सरकार ही हो जाए, उस समय साथियों केवल एक रास्ता बचता है, आप अपनी आवाज बुलंद करो, खड़े हो जाओ और अपने हक के लिए लड़ो, संघर्ष करो। साथियों, बिना इसके कुछ मिलने वाला नहीं। मर तो वैसे ही रहे हो, अगर यह हालत रही तो बचेगा कौन? साथियों, तो क्यों ना संघर्ष करके अपने हक के लिए लड़ा जाए। और जो ये चुनाव कर रहे हैं, ध्यान रखना, आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो और चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, इन सबको धूल में मिला देना है। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इन सबको पूरी तरह से धूल में मिला देना है, अन्यथा तुम बच नहीं पाओगे। ये लाशों पर सत्ता चलाने वाले लोग हैं, ये लाशों पर राज करने वाले लोग हैं। साथियों, इसलिए इन सबको बहुत तरीके से हैंडल करना है, अपने आप को बचाना है, बिहार को बचाना है और देश को बचाना है। साथियों, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं साथियों कि अगर बिहार में ऑनलाइन का जो चुनाव, इस इलेक्शन की बात करें, चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर ये बिहार में सफल हो गया या हमने होने दिया या बिहार की जनता ने ये होने दिया, तो आप मान लीजिए कि ये फिर पूरे देश में किया जाएगा और फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए इस न केवल नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार को, इस बीजेपी को जड़ से उखाड़ना है। बस इसी के साथ साथियों, संघर्ष के लिए तैयार रहें और अपनी आवाज बुलंद करें साथियों, क्योंकि सरकार तो क्रूर से क्रूर होती चली जा रही है, आपकी उसे कोई फिक्र नहीं है साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम, नमो।